दोस्तों, हिरोशिमा एक ऐसा शहर जिसे दुनिया ने कभी एटॉमिक बॉम्बिंग की त्रासदी के रूप में देखा, आज पीस और कल्चर का एक मिसाल है। हिरोशिमा की दर्द भरी कहानियों के बीच ये शहर नए रंगों में ढल चुका है और यहाँ आने वाले लोगों को हिस्ट्री के साथ साथ नेचुरल ब्यूटी और जापानीज कल्चर का एहसास कराता है। हिरोशिमा के हर एक कोने में कुछ ऐसी जगहें हैं जो आपको स्पिरिचुअल, एडवेंचर्स और कल्चरल जर्नी पर ले जाती हैं। हिरोशिमा का सफर एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है, जहाँ आपको हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, सेरीन गार्डन्स, ब्यूटीफुल टेम्पल्स, बसलिंग फूड स्ट्रीट्स और सीनिक आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। हिरोशिमा की पीस से जुड़ी कहानियां, समुराई वॉरियर्स का ग्लोरियस पास्ट और यूनिक क्यूलिनरी ट्रेडिशन सब आपके दिल को छू लेंगे। यहाँ आपको एक तरफ हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क जैसे थॉट प्रोवोकिंग लैंडमार्क मिलेंगे जो शांति और उम्मीद की मिसाल है, तो दूसरी तरफ मियाजिमा आइलैंड्स की नेचुरल ब्यूटी और स्पिरिचुअल श्राइन्स आपको एक डिवाइन एक्सपीरियंस देंगे। इसके अलावा हिरोशिमा कैसल, माज़दा म्यूजियम और शुकेन गार्डन जैसे अट्रैक्शंस यहाँ के वाइब्रेंट कल्चर और रिच हिस्ट्री को दिखाते हैं। हिरोशिमा के ये टॉप 10 प्लेसेस आपको हिरोशिमा के हर एस्पेक्ट से रूबरू कराएंगे, चाहे वो स्पिरिचुअल साइड हो या मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का मेल हो। चलिए हिरोशिमा के उन अनफॉरगेटेबल टूरिस्ट स्पॉट्स का सफर शुरू करते हैं जो आपके हिरोशिमा एक्सपीरियंस को एक नई मंजिल पर ले जाएंगे। अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। और पर्सनली मैंने अभी रिसेंटली जापान की ट्रिप कंप्लीट की है, उसकी भी सीरीज यहाँ पर मौजूद है, वो भी जरूर देख लेना। नंबर 1, हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क हिरोशिमा के हार्ट में बना एक ऐसी जगह है जो शांति और अमन का प्रतीक है। हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग के बाद इस जगह को हिरोशिमा की यादगार और पीस सिंबल के रूप में बनाया गया था। यहाँ आकर आपको हिरोशिमा की दुख भरी हिस्ट्री के साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा, शांति और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का। के लिए दुनिया भर में हिरोशिमा ने जो प्रयास किए उनका एहसास यहीं पर होता है। इस पार्क में सबसे आइकॉनिक जगह है हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब डोम, जो एक मेमोरियल है। यह वही बिल्डिंग है जो 1945 में एटॉमिक बॉम्बिंग के वक्त भी खड़ी रही। आज यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज और हिरोशिमा के लोगों के रिसाइलेंस को रिप्रेजेंट करता है। इस पार्क में हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम भी है, जहां हिरोशिमा बॉम्बिंग के बाद के विविड फोटोज, पर्सनल बिलोंगिंग्स और इमोशनल स्टोरीज डिस्प्ले की गई है। यह म्यूजियम हिरोशिमा की दुख भरी कहानी सुनाता है, लेकिन शांति की एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देता है। चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट भी यहाँ है, जो हिरोशिमा के छोटे बच्चों की याद में बनाया गया था और यहाँ पर हिरोशिमा के बच्चे कलरफुल पेपर क्रेयंस छोड़कर पीस के लिए जो है वो प्रार्थना करते हैं। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क आपको एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर देते हैं, जो हिरोशिमा की लिजेसी और होप के लिए जो है वो जगाते हैं। नंबर 2, मियाजिमा आइलैंड। हिरोशिमा के करीब एक और अद्भुत जगह है मियाजिमा आइलैंड, जिसे इत्सुकुशिमा आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह आइलैंड हिरोशिमा से कुछ दूर सेतो इनलैंड सी में स्थित है और इसकी ब्यूटी और स्पिरिचुअलिटी हिरोशिमा के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में शुमार होती है। सबसे पहले आपको यहाँ का फ्लोटिंग तोरी गेट देखने का मौका मिलेगा, जो पानी के ऊपर तैरता हुआ लगता है और हाई टाइड के समय इसका व्यू बिल्कुल एक मैजिकल सीन जैसा लगता है। इस आइलैंड का सबसे बड़ा लैंडमार्क इत्सुकुशिमा श्राइन है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह श्राइन काफी पुराना है और इसका आर्किटेक्चर जापानी स्पिरिचुअल कल्चर का अद्भुत एग्जाम्पल है। इस जगह को देखते वक्त आप एक डिवाइन फीलिंग महसूस करेंगे, जहाँ नेचर और ह्यूमन क्रिएटिविटी का परफेक्ट ब्लेंड दिखता है। अगर आप ऑटम के टाइम यहाँ आए तो मोमिजी दैनी पार्क भी देखने लायक है, जो अपनी लश ग्रीनरी और ऑटम के वाइब्रेंट रेड और ऑरेंज रंगों के लिए फेमस है। यहाँ आपको जापानीज मैपल ट्रीज के बीच में नेचर के रंगों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। आप थोड़ा एडवेंचर्स महसूस कर रहे हैं तो माउंट मिजेन की हाइकिंग भी कर सकते हैं। इस पहाड़ से आपको पूरा हिरोशिमा और सेतो आइलैंड सी का पैनोरामिक व्यू जो है वो देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल ब्रेथटेकिंग होता है। मियाजिमा आइलैंड का स्पिरिचुअल चार्म और नेचुरल ब्यूटी आपके हिरोशिमा ट्रिप को अनफॉरगेटेबल जो है वो बना देंगे। नंबर 3, हिरोशिमा कैसल रिजो। दोस्तों, हिरोशिमा कैसल, या जिसे रिजो भी कहते हैं, हिरोशिमा के ग्लोरियस पास्ट का एक प्रतीक है। यह कैसल समुराई इरा का एक रिमाइंडर है। जब हिरोशिमा एक समुराई टाउन हुआ करता था, कैसल की बड़ी वॉल्स, टावर्स और इसके अंदर का म्यूजियम हिरोशिमा की रिच हिस्ट्री को दिखाते हैं। हिरोशिमा कैसल को 1590 में बनाया गया था, लेकिन यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया था। अब इसे रीबिल्ड किया गया है और हिरोशिमा के कल्चरल प्राइड के रूप में दिखाया गया है। कैसल के अंदर का म्यूजियम हिरोशिमा के समुराई कल्चर, आर्किटेक्चर और सिटी के रीबिल्डिंग के बारे में डिटेल जानकारी जो है वो देता है। आपको यहाँ हिरोशिमा की समुराई फैमिलीज के बारे में पता चलेगा और हिरोशिमा की इवोल्यूशन का सफर जो है वो देखने को मिलेगा। कैसल के ग्राउंड्स में शुकेन गार्डन भी है, जो हिरोशिमा का एक एंशिएंट गार्डन है। यह गार्डन 17th सेंचुरी में बनाया गया था और अपने स्मॉल आइलैंड, लेक्स और ब्यूटीफुली क्यूरेटेड ट्रीज के लिए जो है वो फेमस है। यहाँ आपको हिरोशिमा की
सीनिक ब्यूटी का एहसास होगा और गार्डन के पीसफुल एटमॉस्फेयर में घंटों जो आप यहाँ पर बिता सकते हैं। हिरोशिमा कैसल का टावर भी विजिट करने लायक है, जहाँ से पूरे हिरोशिमा का पैनोरामिक व्यू मिलता है। यह जगह हिरोशिमा के ग्लोरियस पास्ट और मॉडर्न प्रेजेंट को एक साथ दिखाती है और हिरोशिमा के एक अलग रूप से रूबरू कराती है। नंबर 4, शुकेइन गार्डन। हिरोशिमा के बीच में एक छुपी हुई सेरीन ओसिस शुकेइन गार्डन हिरोशिमा के मोस्ट पिक्चरेस्क स्पॉट्स में से एक है। यह गार्डन 1620 में बनाया गया था और हिरोशिमा की रिच लैंडस्केपिंग ट्रेडिशन को दिखाता है। गार्डन के अंदर के छोटे आइलैंड्स, वाइंडिंग पाथ्स और काम लेक्स हिरोशिमा की शांति और नेचुरल ब्यूटी का रिप्रेजेंटेशन है। शुकेन गार्डन का नाम शुनकेन सीनरी गार्डन का मतलब होता है और इस जगह को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ हर जगह से एक न्यू विस्ता दिखाई दे। यहाँ का पॉन्ड और इसके छोटे ब्रिजेस ट्रेडिशनल जापानीज लैंडस्केप आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है। स्प्रिंग और ऑटम का टाइम यहाँ का सबसे खूबसूरत होता है, जब यहाँ के चेरी ब्लॉसम्स और ऑटम फोलिएज इस गार्डन को विविध रंगों में रंग देते हैं। आप गार्डन के अंदर का कोई टी हाउस विजिट कर सकते हैं और एक ट्रेडिशनल जापानीज टी का मजा भी ले सकते हैं, जो हिरोशिमा के हिस्टोरिकल और नेचुरल ब्यूटी के बीच एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस जो है वो होता है। हिरोशिमा के सिटी सेंटर से कुछ ही दूर यह गार्डन आपको एक पीसफुल और रिफ्रेशिंग वाइब देते हैं, जहां हिरोशिमा की हसल और नॉइज से दूर आप अपने को नेचर के जो है बीच में जो आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। नंबर 5, ओकोनोमिमुरा। हिरोशिमा आने वाले हर विजिटर के लिए ओकोनोमिमुरा एक मस्ट विजिट जगह है, खास तौर पर अगर आप हिरोशिमा के लोकल फूड कल्चर का टेस्ट लेना चाहते हैं। यह जगह हिरोशिमा के फेमस स्ट्रीट फूड हिरोशिमा स्टाइल ओकोनोमियाकी के लिए मशहूर है। ओकोनोमियाकी एक सेवोरी पैनकेक है जिसमें मीट, सी फूड, वेजिटेबल्स और नूडल्स डाले जाते हैं। हिरोशिमा स्टाइल ओकोनोमियाकी को स्पेशल तरीके से लेयर्ड बनाया जाता है, जो इसे जापान के बाकी ओकोनोमियाकी से अलग कर देता है। ओकोनोमिमुरा एक छोटा सा फूड विलेज है जहां कई स्टॉल्स और रेस्टोरेंट आपको अपने फेवरेट इंग्रेडिएंट्स के साथ एक पर्सनलाइज्ड ओकोनोमियाकी बनाने का ऑप्शन भी देते हैं। यहाँ के बसलिंग एटमॉस्फेयर और स्टॉल्स के वाइब्रेंट वाइब हिरोशिमा के क्यूलिनरी कल्चर को परफेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपने लिए एक कंफर्टेबल स्पॉट चूज कर सकते हैं और लाइव कुकिंग के साथ साथ हिरोशिमा के ऑथेंटिक फ्लेवर्स का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ के कई शॉप्स जनरेशन से यही डिश बना रही हैं और हिरोशिमा की यूनिक क्यूलिनरी आइडेंटिटी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब मैंने स्टार्ट किया, मेरे बच्चों ने, आगे पोतों ने, पड़पोतों ने, इस तरीके से। आपको हिरोशिमा का लोकल फ्लेवर महसूस करने के लिए ओकोनोमिमुरा एक एक्साइटिंग और डिलीशियस डेस्टिनेशन है, जो हिरोशिमा ट्रिप को एक परफेक्ट टच देता है। नंबर 6, मिताकी टेम्पल। हिरोशिमा के शोर से दूर मिताकी टेम्पल एक छुपी हुई जेम है जो आपको एक स्पिरिचुअल और सीरीन एक्सपीरियंस देता है। हिरोशिमा के आउटस्कर्ट्स में स्थित ये टेम्पल डेंस ग्रीन फॉरेस्ट के बीच बना हुआ है। यहाँ की ट्रंक्विल सराउंडिंग्स और पीसफुल एनवायरनमेंट हिरोशिमा के लोगों के लिए काम रिट्रीट है और हिरोशिमा के विजिटर्स को एक यूनिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देता है। मिताकी टेम्पल हिरोशिमा के पुराने बुद्धिस्ट टेम्पल्स में से एक है और हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब के विक्टिम्स के लिए एक मेमोरियल साइट भी है। यहाँ पर एक बुद्धा स्टैचू है जो हिरोशिमा बॉम्बिंग के बाद बनाया गया था और हिरोशिमा की स्पिरिचुअल रिकवरी को रिप्रेजेंट करता है। टेम्पल के चारों तरफ ओल्ड स्टोन लैंटर्न्स, वाटर स्ट्रीम्स और मॉस कवर्ड स्टेयर्स आपको एक पुरानी जापानीज कहानी जैसा एहसास देते हैं। ऑटम के समय यहाँ का व्यू और भी खूबसूरत हो जाता है जब यहाँ के ट्रीज वाइब्रेंट रेड और ऑरेंज रंगों में रंग जाते हैं। हिरोशिमा का मिताकी टेम्पल एक पीसफुल और स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाता है, जो हिरोशिमा के ट्रेगिक पास्ट और इसके स्पिरिचुअल प्रेजेंट के बीच का एक बैलेंस दिखाता है। नंबर 7, माज़दा म्यूजियम। हिरोशिमा के यूनिक अट्रैक्शंस में से एक है माज़दा म्यूजियम, जो हिरोशिमा के इंडस्ट्रियल और मॉडर्न एस्पेक्ट को शोकेस करता है। हिरोशिमा का ये ऑटोमोबाइल ब्रांड माज़दा दुनिया भर में फेमस है और हिरोशिमा के रीबिल्डिंग और मॉडर्न आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। माज़दा म्यूजियम विजिटर्स के लिए हिरोशिमा के ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के सफर को जो है वो शोकेस करता है, जहां आपको माज़दा के क्लासिक मॉडल से लेकर फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स, कार्स, सब चीजें जो है वो दिखाई जाती है। म्यूजियम का सबसे एक्साइटिंग पार्ट माज़दा के असेंबली लाइन का लाइव टूर है, जहां आप देख सकते हैं कैसे एक कार फैक्ट्री में असेंबल होती है। यह टूर एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस होता है और हिरोशिमा की इंडस्ट्रियल आइडेंटिटी को और मजबूती से दिखाता है। म्यूजियम में कई सेक्शंस हैं जो माज़दा के डिजाइन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस और हिरोशिमा के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानकारी देते हैं। हिरोशिमा का माज़दा म्यूजियम आपको हिरोशिमा के मॉडर्निटी और इंडस्ट्रियल प्रूफ से रूबरू कराता है और ऑटो एंथुसियास्ट के लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। नंबर 8, हिरोशिमा सिटी आसा ज़ूलॉजिकल पार्क। हिरोशिमा के एडवेंचर और नेचर के मजे के लिए आसा ज़ूलॉजिकल पार्क एक परफेक्ट जगह है। ये जू हिरोशिमा के आगे के हिल एरियाज में स्थित है और डाइवर्स एनिमल्स के लिए जाना जाता है, जिसमें जिराफ, लायंस, एलिफेंट्स और जापानीज के और काफी जीव जंतु शामिल हैं। हिरोशिमा
हिरोशिमा सिटी आसा जूलॉजिकल पार्क विजिटर्स के लिए एक नेचर वर्ल्ड का मजा देने वाली जगह है, जहां आप वाइल्ड एनिमल्स को नेचर हैबिटेट में देख सकते हैं। जू के अंदर के एडवेंचर, प्लेग्राउंड और हैंड्स ऑन एनिमल एक्सपीरियंस छोटे बच्चों के लिए फन और एक्साइटिंग एक्टिविटी होती है। यहाँ स्पेशल इवेंट्स और नाइट सफारी टूर्स भी होते हैं, जो हिरोशिमा के जू विजिट को और भी थ्रिलिंग जो है वो बना देते हैं। हिरोशिमा के आसा जू में आपको वाइल्ड लाइफ एडवेंचर और नेचर का एक परफेक्ट मेल मिलेगा, जो फैमिली के साथ एक अनफॉरगेटेबल हिरोशिमा एक्सपीरियंस देता है। नंबर 9, होनदोरी शॉपिंग स्ट्रीट। हिरोशिमा की सिटी लाइफ का आनंद लेना हो तो होनदोरी शॉपिंग स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जो आपको हिरोशिमा के वाइब्रेंट शॉपिंग और कल्चरल वाइब से रूबरू कराता है। ये एक लॉन्ग पेडेस्ट्रियन आर्केड है जो पूरा एरिया कवर करता है और हिरोशिमा के बेस्ट शॉपिंग डेस्टिनेशंस में से एक है। यह आपको ट्रेडिशनल जापानीज हैंडीक्राफ्ट और मॉडर्न फैशन और सोवेनियर्स सब कुछ मिल जाता है। होनडोरी स्ट्रीट के अंदर छोटे बुटीक, कैफेज और क्विर्की सोवेनियर शॉप्स हिरोशिमा की लोकल और इंटरनेशनल शॉपिंग एक्सपीरियंस को यूनिक बनाते हैं। आप यहाँ हिरोशिमा के ट्रेडिशनल क्यूलिनरी डिलाइट्स का मजा भी ले सकते हैं, जो हिरोशिमा के शॉपिंग एक्सपीरियंस को और भी फुलफिलिंग बनाता है। स्ट्रीट के वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर और हिरोशिमा के लाइवली एनर्जी के बीच आप हिरोशिमा का मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों एस्पेक्ट्स एंजॉय कर सकते हैं। होनडोरी शॉपिंग स्ट्रीट हिरोशिमा के बसलिंग सिटी कल्चर को शोकेस करने वाली एक परफेक्ट जगह है। नंबर 10, फुडोइन टेम्पल। फुडोइन टेम्पल हिरोशिमा के एंशिएंट बुद्धिस्ट टेम्पल्स में से एक है, जो 16th सेंचुरी में बनाया गया था। यह टेम्पल हिरोशिमा के आउटस्कर्ट्स में स्थित है और अपने ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और सीरीन एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। फुडोइन टेम्पल हिरोशिमा के डीप रिचुअल कल्चर का एक प्रतीक है और हिरोशिमा के विजिटर्स के लिए एक पीसफुल और काम एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। इस टेम्पल का मेन हॉल हिरोशिमा के मेडिवल बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला हुआ है। फुडोइन टेम्पल के चारों तरफ लश ग्रीनरी है और हिरोशिमा की नेचुरल ब्यूटी के साथ यह जगह एक डिवाइन एक्सपीरियंस देती है। टेम्पल के आसपास की छोटी पाथ्स और नेचर के बीच घूमते हुए हिरोशिमा की स्पिरिचुअल और नेचुरल वाइब्रेंसी का आनंद लिया जा सकता है। हिरोशिमा के प्राचीन टेम्पल आपको एक स्पिरिचुअल और कल्चरल जर्नी पर ले जाएंगे, जो हिरोशिमा के डीप रूटेड बुद्धिस्ट हेरिटेज को समझने का एक मौका देता है। हिरोशिमा की अद्भुत जगह आपको हिरोशिमा की हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी के सबसे खूबसूरत रूप से मिलाएंगी। हिरोशिमा का सफर आपके लिए एक स्पिरिचुअल, कल्चरल और एडवेंचरस जर्नी होगी, जो आपके हिरोशिमा के एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए अनफॉरगेटेबल जो है वो बना देगी। हिरोशिमा की शांति और सुंदरता आपके दिल में बस जाएगी और ये यादें हमेशा यादगार रहेंगी। अब अगर आप ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेना। हमारा जो मेन चैनल है वो ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंस से रिलेटेड है, जो कि 8 साल पुराना है और 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। ग्लोबल राशिद, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है, फाइनेंस में, ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो करेंसी में, तो डेफिनेटली आप ग्लोबल राशिद यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेकर आने वाला हूं और भी ऐसे खूबसूरत लाइक सपोरो, माउंट फूजी के 10 बेस्ट प्लेसेस जहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में तो नहीं, मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में।